सर इसके टेस्ट के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि रैंडम ब्लड शुगर से ये पकड़ा जाता है। लेकिन एक मेरे कलीग हैं, वो बता रहे थे कि वो रैंडम ब्लड शुगर की टेस्ट उन्होंने कराया एक बार, और उसके पहले उनको भूख बहुत लगी हुई थी, उसके 3-4 घंटे पहले। और उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद कराया। पेट भर खाना खाने के बाद भी उनका ब्लड शुगर कम ही आया, मतलब 100 से कम आया खाना खाने के बाद भी। तो ऐसा क्या संभव है? और कौन सी जांच है जो आप बता सकेंगे कि ये आदमी सेल्फ केयर के तौर पे ये करा सकता है? आरबीएस क्या एक्यूरेट है उतना? रैंडम ब्लड शुगर जब हम ग्लूकोमीटर से करते हैं उसमें 10 to 15% जो रियल वैल्यू प्लाज्मा से करते हैं उससे बढ़ा हुआ आता है। और हमें एक्यूरेट रैंडम ब्लड शुगर करने के लिए प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज करना चाहिए, जिसे आप ब्लड जाके दें लैब में और उससे जांच की जाए। हम्म। जो ग्लूकोमीटर से करते हैं उसमें 10 का एरर आता है। और अगर ये वैल्यू 200 से ऊपर है हम्म। रैंडम ब्लड शुगर की, चाहे आपने खाया हो नहीं खाया हो, खाने के 10 मिनट बाद करें, खाने के आधे घंटे बाद करें, ऐसी स्थिति में ये डायबिटिक कहलाएगा। 200 कट ऑफ वैल्यू है। अगर 200 से नीचे है और 140 के अंदर है उसे प्री डायबिटीज़ कहेंगे, और 140 के नीचे रहेगा उसे नॉर्मल कहेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी पेशेंट का या किसी इंसान का ब्लड शुगर 98 आ गया खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद, ये वो पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक शुरुआती स्टेज होती है डायबिटीज़ की जो प्री डायबिटीज़ से भी पहले होती है, जिसे स्टेज ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। इस स्टेज में खाने के तुरंत बाद शुगर का नॉर्मल से लो हो जाना बहुत कॉमन है। सो अगर आप वैल्यूज़ खाने के बाद वाली क्योंकि देखें, ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास। पैनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और वो ब्लड के शुगर के बहुत कम कर देता है। तो स्टेज ऑफ हाइपर इंसुलिनिया तब होगा जब आपका रैंडम ब्लड शुगर बार बार खाने के बाद भी 98, 95, 85 ऐसा आना हो जाए। सर टाइप 1 में कैसे एक्ट करता है पेनक्रियास? टाइप 1 में क्या इंसुलिन बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं करता वो? टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अच्छा, अच्छा। तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। हम्म। और बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। चूँकि वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स को टोटली ख़त्म कर देती हैं, शरीर में इंसुलिन की एक्यूट कमी होती है और ये शुगर के माध्यम से ओह! मैनिफेस्ट करता है। इसलिए आपने बताया कि अचानक से सिम्पटम्स उसके आ सकते हैं, जबकि टाइप 2 में पेनक्रियाज में वो सेल पूरी तरह डैमेज नहीं हुए होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैनक्रियास में सेल ओवरलोडेड होते हैं। मतलब सेल्स हैव टू वर्क मोर टू कंज्यूम ग्लूकोज, हुँ। बिकॉज आपका जो फैट आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज लेके फैट इकट्ठा किया है हुँ। वो फैट पैनक्रियास को अच्छे से काम नहीं करने देता। और जो उनसे इंसुलिन निकलता है तो इंसुलिन एक टिश्यू लेवल पे भी काम नहीं कर पाता, जिसे हम हुँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हुँ। तो बीटा सेल डिसफंक्शन भी होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। अच्छा, और सर इन दोनों बीमारियों से, जैसे बहुत लोग हैं जिनको 15 साल से 20 साल से डायबिटीज़ हैं, वो मैनेज किए हुए हैं। कुछ लोग ऐसा है कि जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ, उसके साथ-साथ दूसरी बीमारियाँ भी शुरू हो गई। कुछ मैं पढ़ रहा था कि इससे किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, और कौन-कौन सी, क्योंकि दिखने में तो बहुत सामान्य है, लोग इतना ज़्यादा आम-फ़हम बीमारी है ये, लेकिन इसके खतरे बहुत बड़े हैं। तो अमूमन लोग इसके खतरों से अनजान हैं। कौन-कौन से सर इसके जोखिम हैं इस बीमारियों से होने वाले? किस-किस अंग पे? डायबिटीज़ शुरुआती स्टेज में किसी अंग पे असर करे ऐसा कॉमनली नहीं देखा गया है। हुँ। बट एक लंबे समय यूजुअली 10 साल के गैप में अगर 10 साल शुगर अनकंट्रोल चलती रहे तो उसका असर विभिन्न अंगों पे देखा जाता है, जिन्हें हम माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, जिनमें से किडनी, नस और आँख माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आती है। हार्ट, ब्रेन और पेरिफेरल वेसल्स जैसे पैरों के बड़े वेसल्स वो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं।
और ये यूजुअली 8 से 10 साल डायबिटीज़ के अनकंट्रोल स्थिति में देखा जाता है। ये शुरुआती स्टेज में भी हो सकता है, अगर डायबिटीज़ ज़्यादा हो, अनकंट्रोल्ड हो, आनुवांशिक हो, फैमिली हिस्ट्री हो, वो सब फैक्टर्स अलग हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, साथ में हो, तो इन कॉम्प्लिकेशंस के होने की संभावना बढ़ जाती है। डबल ट्रिपल हो जाती है।